जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस को बेहतर करना, तो हम आपको एक ही सजेशन देंगे। जो आप जो है थ्योरी यानी सब्जेक्टिव बुक के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव बुक की भी पकड़ बनाना चाहिए कि ऐसा आप करिएगा, उसके बाद ही जो है आप बेहतर एग्जाम में कर पाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसीलिए अभी जो मार्केट में सबसे बेहतरीन बुक है आपका घटना चक्र। घटना चक्र अभी हम जो है आपको पीडीएफ के तौर पे करा रहे हैं। पीछे का वीडियो यानी 4 तक जो है पूरा हो गया है। आज जो लास्ट पांचवा पांचवा भी आज खत्म हो जाएगा। अगर पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है। और अभी जो हम शुरू में पहले साइंस, और साइंस में हम फिजिक्स चला रहे हैं। देखिए साइंस जो होता है, साइंस बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं साइंस जल्दी नहीं पढ़ते हैं, कि वो साइंस आपका जो रिजल्ट, मेन जो रिजल्ट होता है साइंस से ही बनता है। इसीलिए साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो है अगर चाहते हैं हम आर्ट्स भी आपके लिए लाए तो कमेंट में बताइए, आर्ट्स भी लाएंगे। और पहले अभी जो हम वीडियो एक एक वीडियो बना रहे हैं, छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं और उसको प्ले लिस्ट में डाल रहे हैं। आप जाकर उसको देखिए, समझिए, उसके बाद फिर बुक पढ़िए। देखिए बुक पढ़ना है तो बोले ना, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़िए, इसके छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम खुद घटना चक्र पढ़ के एग्जाम निकाले हैं, इसीलिए आपको सजेशन दे रहे हैं। ऐसा थोड़े जो गलत सजेशन आपको देंगे। पीछे का वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है अच्छा से। देखिए देखिए डायरेक्ट बुक, वैसे तो बुक है तो बुक भी करा सकते हैं, मगर थोड़ा होता है बुक में आंसर दिख जाता है। थोड़ा उसमें आप जैसे आप पहले मतलब पढ़े हुए हैं तो इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए हम पीडीएफ के तौर पर इसको टोटल घटना चक्र खत्म किया जाएगा पीडीएफ के तौर पर। वीडियो अगर नए आए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है आपको। और यही कहेंगे, और क्या, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो आइए आज का पहला को देखिए, 5वां अध्याय शुरू है। धीरे धीरे कहने, धीरे धीरे कुछ भी काम होता है। ऐसा नहीं है एक दिन में आप पूरा किताब खत्म करिए, धीरे धीरे उसको यानी बूंद बूंद ही तालाब भरता है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो आपका इतना कमांड हो जाएगा जीके जीएस पर, आपको लगेगा जो लगेगा जीके जीएस पर कुछ कमांड मतलब अच्छा से पढ़े हुए हैं। इन धीरे धीरे होगा, ऐसा होगा एक बार में कुछ नहीं होता है। इसीलिए धीरे धीरे पढ़िए, मत डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, उसके बाद ही जीके बेहतर होगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ये किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो साथी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। अवोगाड्रो का नियम कहलाता है। देखिए इसमें होता है जैसे वॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, गिलशे का नियम होता है, अवोगाड्रो का नियम होता है। पढ़ना पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अणुओं का संख्या जब कहे अवोगाड्रो। अगर चाहते हैं जैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव भी बताएं तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्जेक्टिव भी बोर्ड पर बताया जाएगा आपको। निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? बताना है आप लोग को कौन सा ऑप्शन होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डेली डाल दिया जाता है, तो जाकर वहां से ले सकते हैं। चैनल चैनल में जाकर वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो हमारे साथी लगाए उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पढ़ते, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर उसका जो बीच कंटेनर का जब आयतन आप बढ़ाइएगा ना, तो उसका क्या कार्बन डाइऑक्साइड का भी दूरी बढ़ेगा। कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर भी होगा, ये भी सही है। कंटेनर के अंदर हवा का दबाव नहीं, दबाव बढ़ने से नहीं होता है, ये गलत है। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, अगर आकार आप बदलाव नहीं कीजिएगा तो कैसे बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी सही हो गया और 1 और 2 सही है। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, लोहे लोहे का एक गोला सॉरी देखिए लोहे का एक गोला
पारद यानी पारद यानी पारा बोल रहा है, यानी लोहे का गोला पारा पर तैरता है किंतु किंतु पानी में डूब जाता है। कथन है या कारक है? देखिए अभी जो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन, देखो इसमें समझना है, जैसे कथन और कारक दिया रहता है और उसको सही है असही है तो ये व्याख्या ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं, इसके वजह से ये सही है कि नहीं ये बताना पड़ता है। देखिए ये तो सही है क्योंकि इसीलिए तैरता है, घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी डूब जाता है, ये सही है। देखिए लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारा के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैर देखिए अब बोल क्या रहा है, ये और आर दोनों सही है और आर ए की आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये समझना कैसे, देखिए देखिए ये जो है ना तैरता है किस लिए, घनत्व अधिक है इसीलिए तैर रहा है, घनत्व अधिक है इसीलिए तैर रहा है, यानी इसकी वजह से ये हो रहा है, इसलिए यानी आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन ए जो साथी हमारे लगाए हैं उनका बिल्कुल सही ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका। लोहे की कील पर पारे, एक लोहे की कील जो कील है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वही पीछे समझिए, थोड़ा पूछने का तरीका बदला है, वही क्वेश्चन है। इसका आंसर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी, लोहे का भार पानी से अधिक तथा भार कुछ नहीं होगा सीधा घनत्व, लोहे का घनत्व जो होता है ना पानी से, देखिए लोहे की कील पानी पर तैरते जो पानी, देखिए लोहे का घनत्व पानी में अधिक होता है इसलिए डूब जाता है, और पानी पारे पर कम होता है इसीलिए तैरता है। तो ऑप्शन सी जो हमारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आप लोग। वीडियो को लाइक थोड़ा लाइक और जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक कीजिए। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि जबकि देखिए पीडीएफ के तौर पर करा रहे हैं, पीडीएफ में इसको पीडीएफ बनाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत लगता है इसमें, इसलिए कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में पर तैरता है, किसके लिए, बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो हमारे साथी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। सुई का अपेक्षित घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाता है, लेकिन उसको लोहा को पीट पीट के बनाकर उसको जो है जहाज से उस पानी में तैराया जाता है। बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। लोहे लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, बताना इसका आंसर। देखिए यहाँ सुई की बात हो रहा है तो उत्प्लावन बल नहीं होगा, जहाज नहीं, जहाज रहेगा तो उत्प्लावन बल होगा, लेकिन लोहे की सुई छोटा रहता है ना, ये पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। जो बी हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए आप लोग। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, क्या क्या महसूस होता है बताइए। ये तो मतलब ये जो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये अपना मतलब ये दैनिक जीवन में घटने वाला घटना, ये आप दिमाग लगा के, जैसे पानी भरा रहता है अंदर में कुछ, अंदर जो पानी का अंदर जो रहता है जैसे कुआं में लगेगा हल्का, जैसे ऊपर कीजिए कैसे होगा वो भारी नजर आता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ऊपर आएगा तो भारी हो जाए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। बिल्कुल, अब आइए इसका बताइए आंसर आप लोग। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल जल भरा है और इसका जल में भार क्या होगा बताइए, जल में क्या भार होगा बताइए। देखिए 200 ग्राम भरा है, इसको जब आप जल में ले जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया, ये बिल्कुल ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका कम यानी क्या चीज कम रहता है इसीलिए तैरता है, तो आप जानते होंगे कोई भी चीज तैरेगा यानी क्या चीज कम रहेगा तब उसका घनत्व तो कम रहता है इसीलिए तैरते रहता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग।
समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? देखिए, समुद्र की अगर बात करें तो इसका जो ऊपर जैसे ऊपर रहता है, ऊपर कम रहता है, कम दिखाई देता है, इसलिए नीचे नीचे जो रहता है ज्यादा रहता है बर्फ का। आइस बर्फ जो नीचे ज्यादा रहता है, तो इसका इनी होता है 1/8। 1/9 जो है तो ऊपर रहता है, और 8/9 नीचे रहता है, ज्यादा नीचे रहता है, ठीक है। 8/9 नीचे रहता है, 1/8। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है 46 नंबर का। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पानी पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही समझिए ना, प्रचलित क्वेश्चन है। बहुत ही बहुत ही इसको कह सकते हैं आप हल्का क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि हल्का ही है, पढ़े होंगे तो। बिल्कुल वही है, ये भी आप भी बताइएगा, वही सेम है। अभी बता देंगे तो उसका आंसर सबको पता लग जाएगा। ये भी बताइए, 46 भी बताइए, 46 47 भी आप बता दीजिएगा। आप बताइए 48 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। पानी के 4 डिग्री से सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो कितना पर 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना घनत्व अधिक रहता है, किसका? पानी का। अगर उसके बाद ज्यादा आती है तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। शरीर से घनत्व घटेगा, पानी का घन, यानी पानी का जब घनत्व वो घटेगा और उसका शरीर का बढ़ जाएगा, तो इसलिए शरीर क्या होगा? डूब जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो गया। आइए बताइए इसका क्या हो जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि देखिए, वैसे तो घनत्व घनत्व मतलब घनत्व के कारण तैरना आसान होता है, लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार नमकीन नमकीन जो होता है उसके कारण भी मतलब जो है तैरना आसान होता है, क्योंकि नमकीन होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही हो गया। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? देखिए, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना तो उसमें कंफ्यूजन दूर होता है। आपको लगेगा ना जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, उसको जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो दूर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़े। ऑब्जेक्टिव कमांड बनाइए, पहले थ्योरी बढ़िया से खत्म कीजिए या कोनो चैप्टर पढ़िए, उसका बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। सबसे ऑथेंटिक बुक है घटना चक्र, ऐसा नहीं है इसे जो है ये पूरा पीसीएस लेवल का, यानी पूरा मतलब समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, हम खुद इसको पढ़े हैं, अभी भी इसी ऑब्जेक्टिव हम इसी को पढ़ते हैं। इसे आपको सजेशन देते हैं कि घटना चक्र पढ़िए। बुक है तो ठीक है, नहीं तो अगर चाहते हैं तो बुक पीडीएफ मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम से उसको ले सकते हैं, वो भी डाल दिए हैं। और डेली जो पीडीएफ बनाते हैं वो भी डालते हैं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भार सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट हो गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, देखिए नदी की बात करें तो नदी, इसका आंसर आप लोग पहले बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे साथ लगाए हैं ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल सही है। वो कुछ ऊपर उठेगा, ऊपर क्यों उठेगा? क्योंकि नदी का जो घनत्व कम रहता है, सागर में जाकर उसका घनत्व अधिक रहेगा तो ऊपर उठाएगा, और ऊपर उठा देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल सही है कथन। सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व के अधिक, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, हाँ बिल्कुल सही है। इसीलिए देखिए आप कह रहा है, व्याख्या भी सही है कि नहीं। देखिए घनत्व अधिक होता है इसीलिए ना ऊपर उठ जाता है, इसके वजह से ये हो रहा है, इसके ही वजह से ये हो रहा है, इसीलिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पूरा जो है 5 चैप्टर तो पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सब खत्म किए हैं। अब पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार हम बोलते हैं जाकर पीछे का वीडियो शुरू से अंत तक सब वीडियो देखिए।
अभी न्यू अप टू डेट है, यानी अभी 2026 वाला नहीं आया है, जो आया है सब हम डाले हुए हैं। जाकर देखिए। देखिए, साइंस बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाना होगा, यानी जीके जीके अगर आप चाहते हैं जीके जिस बेहतर हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेहतर कर सकते हैं एग्जाम। नहीं तो ऐसा होगा एकाएक अपन जाइएगा कि पढ़ के कंफ्यूजन में कुछ और मार के आ जाइएगा, उसमें रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो कैसा लगता है कमेंट में हमको जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।